एक बच्चे ने पूछा है, सर बुरे बने तब सफल होंगे, क्या ये सच है? क्योंकि एक तरफ तो लोग कहते हैं कि अच्छे इंसान बनो, ओबीडियंट बनो, आदर करो सबका, बातचीत मानो अपने बड़ों की, इज़्ज़त करो, किसी के साथ बहस मत करो। लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि सक्सेसफुल बनो, और सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत बार लोगों की बेइज्जती करनी पड़ती है, लोगों का अनादर करना पड़ता है, अपने ही माँ बाप का बोला गया बात नहीं मानना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप किसी लड़की से प्यार करते हैं और वो लड़की, आपके माँ बाप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उस समय आप भले बने या बुरे बने, कैसे आप सक्सेसफुल होंगे, भले बन के कि बुरे बन के? सबसे पहले तो ये समझ लें कि सक्सेस क्या है। सक्सेस दो चीज़ें हैं। एक, सबसे पहली चीज़ कि आपका पीस ऑफ माइंड आपके साथ है। अगर आप डिस्टर्ब्ड हैं तो आप राजमहल में हैं, सोने के बिस्तर पे सोते हैं, तब भी सक्सेसफुल नहीं है। यही हुआ था गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ को। 4 महल थे उनके पास, गर्मियों के लिए अलग, सर्दियों के लिए अलग था। उनके पास कोई बूढ़ा, कोई बीमार आ नहीं सकता था। परफेक्ट लाइफ थी, एक आदमी जो इमेजिन कर सकता है, राजाओं में भी सबसे अच्छी लाइफ। लेकिन एक टाइम के बाद उन्होंने कुछ देख लिया और वो डिस्टर्ब हो गए। पिताजी ने बहुत समझाया, बेटा मत जाओ, लोग बढ़ते हैं, लोग बूढ़े होते हैं, लोग दुखी होते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम राजा हो। लेकिन वो चले गए। क्यों? बुरे बने वो, अपने माँ बाप के लिए बुरे बने, अपनी राज्य के लिए बुरे बने। लेकिन वो बुरे नहीं बने, उन्होंने अपनी पीस ऑफ माइंड को खोजने के लिए अपना यात्रा शुरू किया। तो सबसे पहली क्राइटेरिया है, अगर आपको अपनी माँ बाप की बात मान के पीस ऑफ माइंड मिल रहा है तो बात मानिए। अगर आपको कुछ और करके पीस ऑफ माइंड मिल रहा है तो कुछ और करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट आप है। कभी आप हवाई जहाज़ जाएंगे तो हवाई जहाज़ में एक इंस्ट्रक्शन होता है, अगर प्लेन क्रैश हो रहा है तो ऑक्सीजन आता है ऊपर से, तो ऑक्सीजन पहले अपने मुंह पे लगाइए, अपने बगल वाले को मत लगाइए, चाहे आपका बेटा हो चाहे कोई भी हो। पहले अपनी जान बचाइए, उसके बाद। मैंने देखा है बहुत से लोग, इनफैक्ट मैं भी ऐसे ही था शुरू में, माँ बाप की, अपने बड़ों की बात मानने के चक्कर में अपना ही गला घोंट देता था मैं, अपना ही मन मार लेता था, दुखी रहता था, और फिर वो दुख आसपास में लोगों को उसकी बदबू आ जाती थी। वो मेरे पढ़ाई में, मेरे नौकरी में, मेरे कन्फ्यूजन में दिखाई देता था। लोगों को नहीं पता चलता। आपके पेट में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं मालूम पड़ेगा। आपके जेब में से पैसे गायब हो गए, मुझे नहीं मालूम पड़ेगा। आप बीमार हैं, मुझे नहीं मालूम पड़ेगा, आपको ही मालूम पड़ेगा। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है सक्सेस का कि आप पीसफुल हो। दूसरी चीज़, हर आदमी, चाहे रुपए पैसे की सक्सेस हो, चाहे किसी भी तरह की जॉब की या बिजनेस की, हर आदमी अपने तरीके से अपनी सीढ़ियों को देखता है। जैसे मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब पे थे, उन्होंने इंडियन टेलीफोन एक्सचेंज ITI में नौकरी पाली थी। अपने आप में सपना था पूरे ख़ानदान का कि गवर्नमेंट की नौकरी लग गई है मेरे बेटे की। उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ करके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, एक कोऑपरेटिव, इफ़को, इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। वो गवर्नमेंट की जॉब नहीं थी, वो सेमी प्राइवेट टाइप की थी, कोऑपरेटिव थी, अच्छी जॉब थी वो भी, उसमें कोई इनकार नहीं था। घर वालों ने बहुत बहुत डांटा। बता रहे थे पिताजी मुझे कि हमारे चाचा, हमारे दादा जो भी थे उस समय, सब बहुत समझा रहे थे कि मूर्ख हैं, इतनी अच्छी मौका मिला है, छोड़ रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ओबीडियंस मतलब किसी की आज्ञा मानना तब चाहिए जब आपको उसकी बातचीत सही लग रही है, तब नहीं जब वो कह रहा है इसलिए। नहीं समझे? मान लीजिए मैं आपसे कुछ कहता हूँ, आप मेरी बात माने, क्यों? क्योंकि सर मेरे बॉस है, एक तो ये वजह हो सकता है। दूसरा, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ और आपको लगे हाँ यार सर सही कह रहे हैं, इसको करना चाहिए। दूसरे वाले में आप एहसास करते हैं कि सर सही कह रहे हैं इसलिए करें। इसको ऐसे समझिए, जैसे मैंने आपको एक हलवा दिया या खीर दिया, आप उसको खाएं
क्योंकि सर ने दिया है, पसंद नहीं आ रहा है। और दूसरे वाले में मैंने आपको खीर दिया, हलवा दिया, आप उसको खाए, बोले अरे यार ये तो बहुत टेस्टी है, खा रहे हैं। दिया सर नहीं है, लेकिन दूसरी बार में आप खा रहे हैं क्योंकि आपको स्वादिष्ट लग रहा है। इसी तरह से जब कोई और आपसे कुछ करने के लिए बोल रहा है तो आप उसको तब फॉलो करें जब आपका ज़मीर, आपका दिमाग उस चीज़ को सही समझता है। एक कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की है शायद, नमक का दरोगा, जानते हैं? उसमें वो दरोगा बन गया था, उसका बाप उसको डांटता रह गया कि नमक का दरोगा हो तुम, घूस क्यों नहीं खाते। वो नहीं खा रहा था, वो ईमानदार था, उसको उसी में शांति मिलती थी, ईमानदारी में। बट सवाल ये उठता है, ये सब क्यों? सक्सेस आपको कहाँ ले जाएगी? बहुत बार तो अभी आज ही एक बंदे से मिला था मैं, वो बोलता है मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं अपने बेटे को IAS ऑफिसर बनाऊँगा। तो बहुत बार दूसरों के सपने जब हमारे सर पे डाल दिए जाते हैं ना, और हमारी औकात नहीं होती उन सपनों को ढोने के लिए, तब हम दब जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत सोचिए समझिए मत, हमेशा जो चीज़ आपको सही लगे अंदर से उसी को फॉलो करिए। अच्छा बनने की कोशिश मत करिए, जो चीज़ सही लगे उसको करिए। कुछ लोग आपको अच्छा समझेंगे, कुछ लोग नहीं। आपने कहानी सुनी होगी ना, एक बार भगवान शंकर और पार्वती जा रहे थे नंदी के साथ, तो लोग हंस रहे थे, बोलते बताओ यहाँ पर बैल है, लोग पैदल जा रहे हैं। फिर भगवान ने अपनी वाइफ को बैठा दिया, पार्वती को बैठा दिया, बैल पे चलने लगे। तो आगे कुछ लोग जाके बोलते बताओ बीवी कितनी बेशर्म है, पति चल रहा है बेचारा और बीवी बैठी है ऊपर। तो उतर गई, शंकर जी को बैठा दिया। लोगों ने फिर बोलना शुरू कर दिया, बताओ बीवी बेचारी औरत होकर के चल रही है और ये ऊपर बैठे हुए हैं। तो कुछ देर बाद दोनों नीचे उतरे, बैल को अपने सर पे लेकर के चलने लगे। तो हमेशा आपकी किसी किसी हरकत से कुछ लोग राज़ी होंगे, कुछ लोग राज़ी नहीं होंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको केवल अपने अंदर के बैरोमीटर, अपने अंदर के GPS को पूछिए कि सही रास्ता क्या है।